मैं हूं न्यू इंडिया न्यूज़ के लिए वीरेंद्र चौधरी। दोस्तों, सहारनपुर में ओमपाल पंचाल अपनी राजनीतिक सीढ़ियां पार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय किसान मोर्चे के मंत्री हैं और जब से वो लगातार पायदानों को पार करते हुए राजनीतिक ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वैसे वैसे ही उनकी बिरादरी में उनके दुश्मनों की भी बाढ़ आने से लगी है। अभी हाल में जहां एक तरफ गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में ओमपाल पंचाल जी का स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं उन पर एक ग्रुप ने आरोपों की बौछार शुरू कर दी है। आज उन्हीं आरोपों के जवाब के साथ ओमपाल पंचाल हमारे स्टूडियो में आए और आपके सामने उन्होंने निरंतर अपने पक्ष को रखा। इस संबंध में आप पूरी वीडियो को देखें। पूरी वीडियो लंबी है, लेकिन जो आरोप लगाने वाले हैं, किस तरह उनकी धज्जियां उड़ी हैं, इस पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि दोषी कौन है। नवंबर 2020 के में 156(3) में सदर थाने में एक मुकदमा विश्वकर्मा महासभा पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया। उसमें आरोप लगाया गया कि विश्वकर्मा महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा 2 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। मैं आपके सम्मुख ये बताना चाहता हूं कि विश्वकर्मा महासभा जनपद सहारनपुर की जो स्थापना हुई वो 2000 में हुई और 2000 से लगा के अभी तक हमारे 2826 सदस्य इसमें बनाए गए। सदस्यता की फीस 1100 रुपये, 5000 रुपये और 2100 रुपये रखी गई। इन सबको मिलाकर सबका जो आकलन है वो 2826 है और इसकी जो धनराशि इस क्रम में आई विश्वकर्मा महासभा के खाते में वो 52,05,000 रुपये हैं। और तमाम MP और MLA जिसमें माननीय सांसद रशीद मसूद साहब, अमीर आलम साहब और बिमला राकेश जी विधायक तत्कालीन, उनके द्वारा जो पैसा आया वो 14 लाख कुछ हजार रुपये के 15 लाख से कुछ कम आया और कुछ पैसा दान से आया जो मेरे निकट के रिश्तेदारों के द्वारा दिया गया। ये टोटल MLA MP का और दान का पैसा 34,09,000 आया और 52,05,000 सदस्यता का पैसा आया। कुल मिलाकर 86,14,000 रुपये संस्था के पास आए और हमारे ऊपर 2 करोड़ रुपए गबन का आरोप लगाया गया कि 2 करोड़ रुपए इन्होंने खा लिए। ये सबसे पहले जब जानकारी मिली तो हम कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब से हमने आग्रह किया कि अगर संस्था के अंदर हमने 2 करोड़ की बात छोड़ दो, चाय भी कभी पी हो तो हमें सजा मिलनी चाहिए। हमने आज तक का 2000 से लगाकर अभी तक का जो सिस्टम है वहाँ चाय का, नाश्ते का, भंडारे का, वो ये है कि कभी जो हमारे साथी हैं 31 पदाधिकारी इसमें हैं, वो तमाम साथी कोई चाय लेके चले जाएगा, कोई दूध लेके चले जाएगा, कोई पत्ती लेके चले जाएगा, कोई चीनी लेके चले जाएगा। उसी क्रम में वो लगातार रोटेट में वो पूरे साल चाय चलती रहती है। और जब भी कोई भंडारे का आयोजन होगा, भंडारे का आयोजन हम निजी पैसे को इकट्ठा करके भंडारे का आयोजन करते हैं। जैसे विश्वकर्मा डे हो गया या 15 अगस्त हो गया या 26 जनवरी हो गया या दूसरा कोई आयोजन हो गया। दूसरे आयोजन में कुछ हमारे साथी बिरादरी के ऐसे हैं जो अपनी ओर से किसी ने नाश्ते का इंतजाम कर दिया, आम सभा की बैठकों के अंदर किसी ने भोजन का इंतजाम कर दिया, किसी ने टेंट का इंतजाम कर दिया। इस तरह से धन संग्रह कर या उनके ओर से जो सहयोग इकट्ठा करके वहाँ आयोजन किया जाता है। कप्तान साहब ने हमारी बात को पूरी गौर से सुना और जांच की गई। सबसे पहले इससे पहले 2 करोड़ के गबन से ये पहले आरोप लगा थाना रामपुर के अंदर। थाना रामपुर उस क्षेत्र में पड़ता है संस्था के, तो उसमें जांच की गई आईओ के द्वारा तो कोई गबन का आरोप नहीं पाया गया। उसके बाद में कप्तान साहब ने हमारी जांच सीओ नकुल से कराई। सीओ नकुल के सम्मुख तमाम दस्तावेज हम लोगों ने पेश किए
और 1-1.5 महीने के उपरांत जो उन्होंने रिपोर्ट दी कप्तान साहब को कि ये कोई द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित इस तरह का नाटक है, ये चुनाव का बिंदु उनका है, वो चुनाव में हारते हैं और कोई वहाँ घोटाला नहीं है। उसके बाद हमारे खिलाफ मुकदमा, जब उससे हारने के बाद जो प्रकाश चंद, दुष्यंत कुमार धीमान, वीरेंद्र कुमार धीमान और डॉक्टर के.पी. धीमान, इन लोगों ने सिविल कोर्ट में मुकदमा कायम किया हमारे खिलाफ 2 करोड़ के गबन का आरोप का। जब थाने से हार गए, सीओ से हार गए, फिर सिविल कोर्ट में चले गए। सिविल कोर्ट में जाने के उपरांत उसके बाद फिर एक मुकदमा 1 महीने के उपरांत दूसरा मुकदमा सिविल कोर्ट में दाखिल किया गया कि 2 करोड़ का गबन इन्होंने कर लिया। एक अपराध की सजा एक जगह होनी चाहिए, परंतु 4 मुकदमे हमारे खिलाफ दर्ज हुए। उसके बाद फिर 156(3) में क्रिमिनल में हमारे खिलाफ सदर थाने मुकदमा कायम किया गया और उसमें 11 लोगों के खिलाफ 420, 467, 468, 471, 409, 120 भी इन धाराओं में मुकदमा कायम हुआ। और वो हमने बात पार्टी में कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के प्रभारी मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही के सम्मुख जो है अखबार के माध्यम से लखनऊ में हमारे विरोधियों ने मेरे खिलाफ साजिश रचकर अखबार वहां भिजवाया गया, बात सारी रखी गई। वो तमाम पार्टी के सम्मुख मेरे से, वहां कप्तान साहब भी थे, डीएम साहब भी थे, तमाम पार्टी के हमारे सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष सभी लोग थे। सभी के सम्मुख ये बात रखी कि यह प्रकरण क्या है। मैंने प्रकरण उनके सामने रखा और उसके बाद जांच हुई और जांच के उपरांत यह पाया कि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा, उसमें जो मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किया गया उसमें एफआईआर लगाई गई और उस मुकदमे में पढ़ के भी सुनाना चाहता हूं कि मुकदमा उपरोक्त माननीय न्यायालय सीएम सीजीएम सहारनपुर के आदेश है कि 56(3) सीआरपीसी वादी प्रकाश चंद के द्वारा दिनांक 2/11/2020 को पंजीकृत होकर विवेचना मुझे उपनिरीक्षक के सुपुर्द की गई। उपनिरीक्षक द्वारा की गई तमाम विवेचना, बयान वादी प्राप्त किए गया विलेख, वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष, सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय, वर्तमान अध्यक्ष विश्वकर्मा महासभा, सभी अभिलेखों का गहनता से अध्ययन करने के उपरांत विश्वकर्मा महासभा के पदाधिकारियों से विस्तृत वार्ता करने के कोई फर्जीवाड़ा या जालसाजी, कूटरचित दस्तावेज एवं वित्तीय अनियमितता अवलोकित नहीं पाई गई, जिससे मुकदमा उपरोक्त की विवेचना साक्ष्य ने मिलने के आधार पर अंतिम रिपोर्ट दिनांक 7/1/2021 को समाप्त की जाती है। ये पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दे दी, तमाम मुकदमे समाप्त हो गए। इसके बावजूद भी क्योंकि मैं पूर्व में समाजवादी पार्टी और रशीद काजी परिवार के साथ में राजनीति शुरुआत की थी, उनके अंदर भी वो रंजिश है कि मेरा कद जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्यों बढ़ रहा है और मेरे विपक्षी लोगों ने विपक्षी दलों से साझ कर अभी क्रम इसी ये क्रम हमारा 3 स्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, उसमें मेरे गांव में 5200 वोट थे। 5200 वोटों में 2500 वोट मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले और उसकी जीत, बम्पर जीत हुई प्रदेश में। उसके बाद 4 बीडीसी मेरे गांव में बनते हैं, चारों बीडीसी में 3 बीडीसी बिना किसी लोभ लालच के अपने पार्टी के उम्मीदवार, जो वहां का प्रमुख उम्मीदवार दिनेश प्रमुख के रूप में, दिनेश प्रमुख की जो भाई की पत्नी है वो उम्मीदवार थी, वो जीती। क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद, जिला अध्यक्ष को बुलाकर, मंडल अध्यक्ष को बुलाकर तीनों बीडीसी सदस्यों ने स्वेच्छा से पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए सर्टिफिकेट दिए गए। उस वक्त लालच की अगर बात करें, पूरे चुनाव में, प्रमुख चुनाव में 3 लाख 2 लाख का रेट कहीं ना कहीं इस तरह सुनने को मिला, लेकिन गांव के तमाम लोगों ने एक तरफा एक मत होकर वोट दिया। इस तरह से वहां के जो हमारे गांव की जो पृष्ठभूमि है वो 2 परिवारों के बीच में उसका वोट का बंटवारा हमेशा रहा, काजी परिवार और चौधरी परिवार। वहां उनकी स्थिति बहुत कमजोर होगी, कमजोर होने में द्वेषपूर्ण भावना से तो हमारी मुखालिफ टीम है उनसे मिली जाके, और मिलने के बाद में दूसरी पार्टियों के नेताओं को साथ लेकर जो है साजिश रचकर मुझे बदनाम करने का काम विपक्षी लोग कर रहे हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं इस प्रेस के माध्यम से कि मैंने 2000 से लेकर अब तक जो विश्वकर्मा महासभा के अंदर जो कार्य किए वो स्वेच्छा और मन भावना से समाज सेवा के उद्देश्य से किए। मेरी निजी प्रॉपर्टी विश्वकर्मा महासभा नहीं है,
और विश्वकर्मा महासभा के अंदर हम लोग पिछले 7 साल से एक डिग्री कॉलेज का संचालन कर रहे हैं, स्वामी कल्याण देव विश्वकर्मा महिला डिग्री कॉलेज। विश्वकर्मा डिग्री कॉलेज के रूप में जो गबन का आरोप कभी उनका विश्वकर्मा महासभा के ऊपर जो आरोप लगाने का काम विश्वकर्मा दूसरे विपक्षी दल कर रहे हैं, वो कभी जाकर किसी बैठक के अंदर कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करते, कोई बात नहीं करते, केवल सड़कों के ऊपर अखबारों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बदनाम करने का काम करते हैं। मैं दावत देना चाहता हूँ आप प्रेस के माध्यम से तमाम बिरादरी के लोगों को, या विश्वकर्मा समाज में जिनका हित है, या विश्वकर्मा महासभा के जितने भी लोग पदाधिकारी या मेंबर्स हैं, इसमें 8-10 जिलों के लोग मेंबर हैं, सभी को दावत देना हम इसलिए चाहते हैं कि जो मौजूदा कमेटी है, मौजूदा कमेटी की कोई जिद नहीं है कि कॉलेज हमारे नेतृत्व में चले। हम चाहते हैं कि कॉलेज चले, समाज सेवा के हित में हम लोग काम करें और विश्वकर्मा महासभा का आगे तरक्की हो, लेकिन बिना किसी दूसरे के लालच में अगर दूसरे के षड्यंत्र का शिकार होकर दूसरे जो समाज के लोग हैं वो समाज को बदनाम करने का काम ना करें। हम स्वेच्छा से जो वो चाहते हैं आगे बैठ के बात करो, हमारा कोई ऐतराज नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।